गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब असर्टिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिनका हम टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उसमें लिखो, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब। आजकल क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच में होंगी तो हम उनका टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे राम सैड टू मी, राम सैड टू मी। वर्क इज वर्शिप, ये प्रोवर्ब है, कहावत है। क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। क्या हो जाएगा? वर्क इज वर्शिप। कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस हो उसका आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अगला वाक्य, मदर सेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये है, तो क्या हो जाएगा? मदर शेड का सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, शेड दैट आ गया। अब ऐसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको उसका रिपोर्टेड स्पीच को यूं का यूं लिखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ सैड टू हो तो वहाँ टोल्ड कर देना। कंजक्शन के रूप में दैट यूज करना है क्योंकि वाक्य कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा, इसलिए। और देखो, ही सेड द सन rises in the east। क्या हो जाएगा? He said that the sun rises in the east। सेम टू सेम वाक्य पढ़ना, स्टॉप लगा देना है। अब कुछ साइंस का नियम ले लो। एक टीचर शेड कॉमा टू एंड टू मैथ्स फोर। क्या हो जाएगा? टीचर शेड दैट टू एंड टू मैक्स फोर। कहने का मतलब आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है और कंजक्शन दैट को हटा देना है। यदि सेड टू के बाद में या सेड टू के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या कर देना है? उसको टोल्ड या सेज में बदल देना और कोई परिवर्तन नहीं करना। ये हुए ये वाक्य। एक और है, दूसरा है इनका भी परिवर्तन नहीं करना है। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी नैतिक जिम्मेदारी, कर्तव्य।
तो वहाँ भी आपको क्या नहीं करना है, कोई भी चीज़ में परिवर्तन सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल है ही शेड। एग्जाम्पल है वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो इसमें देखो इन्वर्टेड कॉमा में, इसमें सेम रहेगा, ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। कहने का मतलब यहाँ कर्तव्य फिर स्टॉप आ जाएगा अंत में। तो ऐसे वाक्य जिसमें हमारी मोरल ड्यूटी हो, तो वहाँ हमें क्या कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे सी शेड कोमा, सी सेड कोमा, वाक्य है वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। कहने का मतलब क्या है, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या परमानेंट एक्टिविटी हो, या फिर क्या है, आपको बताया था कि आपको कोई प्रोवर्ब्स हो, और या फिर क्या हो, मोरल ड्यूटी हो, ऐसे सेंटेंस को हम उसका में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब है ये होगा आपके असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में देखो मस्ट का और बता देता हूँ मैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक और है संबोधन वगैरह आ जाए, या कोई ऐसे अलग प्रकार की बात आ जाए, तब थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो सकती है। जैसे he said comma I must go। ये वाक्य, अब ये साधारण वाक्य है, कितना नॉर्मल सेंटेंस है। तो he said that, अब आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, ही मस्ट गो, मस्ट की जगह क्या करते हैं, हैड टू, क्या करते हैं, हैड टू गो। ऐसे वाक्य मस्ट वाले को, बाकी मस्ट वाले को इस प्रकार करना है। मस्ट के स्थान पर क्या करना है, हैड टू करना है। अब जैसे ही शेड कॉमा यू आर पुलिस मुकेश। ऐसा वाक्य मिल जाए आपको तो दिक्कत खड़ी हो जाती है आपकी कि मुकेश तो यहाँ दे दिया, मैं कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुकेश किसको कहा, मुकेश को ही कहा। इसको ऐसे कर सकते, ही टोल्ड मुकेश दैट, मुकेश इधर से इधर आगे और शेष नहीं कहता हो, क्योंकि अनुसार मुकेश के अनुसार ही वाज पुलिस। कोई दिक्कत आई कि मुकेश को इधर लिखा था, तो आपको वापस इधर कर देना है। ही टोल्ड मुकेश दैट ही वाज पुलिस। इस प्रकार के वाक्य हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला वाक्य कर सकते हैं, ही, चलो, राम said comma मिस्टर कुमार कोमा आ जाएगी बाद में। उसके बाद में I want
आई वांट टू हेल्प यू। अब ये सेंटेंस है। अब यहाँ दे दिया एक इन्वर्टेड कोमा, तो भी कोई बात नहीं, ये अलग है। ये क्या है? यही है। तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मिस्टर कुमार दैट। आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट का नाम ही, पास्ट सिंपल वांटेड, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टू हेल्प यू किस? मिस्टर कुमार हिम क्रिस्टो। तो इस प्रकार के वाक्य हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थे असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपको किसका टेंस नहीं बदलना है, किसमें क्या करना है, ऐसे प्रकार के वाक्य हो तो किस प्रकार करना है, यह आपके असर्टिव सेंटेंस पूरे हुए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक एचवी वाले और एक WH वर्ड वाले। तो सबसे पहले हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे एचवी टाइप वर्ड, एचवी टाइप सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो आपको देखो पहला है रिपोर्टिंग वर्ब संबंधित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। देखो से टू आ जाए तो क्या करना है? आस्क टू, आस्क कर देना है। और सेज टू आ जाए तो क्या करना है? आस्क। और विल से आ जाए तो विल आस्क कर देना, ठीक है। और शेड टू आए तो कर देना है आस्क इट। ध्यान देना किस प्रकार का भी वाक्य आ जाए, ज्यादातर ये वाक्य आएगा तो आपको पूरा चीज से परिवर्तन कराएगा, सेंटेंस संबंधी सारी चीजें देखना। क्योंकि कई बार क्या है ऐसे वाक्य भी दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और रिपोर्टेड स्पेस का टेंस परिवर्तन कर दें। तो आपको ध्यान है से टू किस स्थान पर करना है? आस्क। सेज टू के आस्क, विल से कितना? विल आस्क। और सेड टू किसके? आस्क करना है। उसके बाद में कंजक्शन क्या है? कंजक्शन कौन सा काम में लेना है? उसमें अभी दैट ले रही है, इसमें क्या करना है? या तो इफ लेना है या वेदर लेना है, इफ या वेदर। तो आप इफ की स्पेलिंग छोटी है तो इफ काम में ले लेना। और आगे जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? असर्टिव सेंटेंस बनेगा। आगे का सेंटेंस क्या प्रश्नवाचक नहीं रहेगा वाक्य, हम जो वाक्य पूरा कंप्लीट करेंगे तो वो असर्टिव सेंटेंस बनेगा। जैसे शी सेज टू मी, डू यू राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। अब ये वाक्य आ गया, मान लो प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। इस प्रकार के वाक्य में क्या है? अब सेज टू आए तो शी क्या करना है? आस्क मी, क्या करना है? आस्क एस लगा दो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल। अब कंजक्शन क्या लेना है? इफ काम में लेना है। क्या लेना है? इफ ही शी आस्क मी इफ। अब वाक्य है ये क्या बन जाएगा? असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट पहले लो, ये इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है तो यू किसके अनुसार? मी के अनुसार। आई प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल मी, आई रोट ए लेटर, फुल स्टॉप। क्यों? प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज का प्रयोग होता है और इसी में भी प्रश्नवाचक वाक्य में डिड का प्रयोग होता है। वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहा, असर्टिव में तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार इन वाक्यों का निर्माण करना। हाँ, पर अपनी क्या है?
ये शेष टू, तो आपको टेंस भी परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ क्या करना है, राइट का राइट करना। ये गलती हो जाती है कि हमने यहाँ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, कर दिया और यहाँ टेंस भी परिवर्तन कर दिया। सिर्फ प्रोनाउन बदलना है। टेंस तभी बदलना है जब यहाँ क्या हो, शैड टू हो या आस्केड हो, तभी हमें टेंस परिवर्तन करना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं, अन्यथा प्रोनाउंस वगैरह चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अब आगे देखो वाक्य, अगला वाक्य देखो, ही said to me, are you a student? ये वाक्य क्वेश्चन मार्क। अब जब सेट टू है तो ही क्या करना है, आस्क्ड, पर्सन मार्क आस्क्ड, मी कंजक्शन इफ या वेदर। अब देखो यू मी के अनुसार, आई प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आर मैन वर्ब नहीं है ना, तो वर्ब लिंकिंग है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पास्ट में देखो, आई वाज ए स्टूडेंट, यानी फुल स्टॉप। बस मेन बात ये देखनी है, बार बार करो, वाक्य को असर्टिव बनाना है। क्या बनाना, वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बनाना है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए स्टूडेंट, इस प्रकार के वाक्य करने। और वाक्य कर लो, राम said to सीता, did you complete my वर्क, क्या तुमने मेरा काम कंप्लीट किया? अब देखो सेट के स्थान पर क्या करना है, आस्क्ड, तो राम आस्क्ड सीता इफ या वेदर, इफ लगा दिया। अब देखो असर्टिव सेंटेंस बनाओ। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सीता के अनुसार क्या जाएगा, सी। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। माय किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। माय में पॉजेसिव केस है, काम का पॉजेसिव केस, हिज वर्क, ऐसे इस प्रकार वाक्यों को परिवर्तन करना है। अगला वाक्य और ले लो, she said to him, are you reading books now? क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम, उसके बाद में कंजक्शन इफ। अब देखो आर रीडिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, ही was reading books now the then,
इन प्रेजेंट के चलो पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। इस प्रकार ये चारों परिवर्तन हो जाते हैं। पास्ट का पहला तीसरे में पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। और बॉर्डर का डील का वुड शैल का शुड मे का माइट कैन का पुट मस्ट का हैड टू में परिवर्तन करते हैं, अन्य का परिवर्तन हम नहीं करते, ये ध्यान रखना है। अगला वाक्य मोहन said to me, do you play cricket? क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? मोहन asked me if using समी के अनुसार I प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में प्ले क्रिकेट। अब यहाँ डिड मत कर देना, क्या नहीं करना। अब डिड आया तो डिड का डू का करना, डिड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस बनेगा। असर्टिव सेंटेंस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है उसमें आपको यूज नहीं करना है। इस प्रकार आपने देखे कौन से एचवी टाइप वाले सेंटेंस। अगली क्लास में हम WH वर्ड टाइप वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।